Hello friends, this is Arushi, your home science mentor. वेलकम टू दिस सेशन। और आज हम बात कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है आप जानते हैं कि परिवर्तन होता है, एक तरह का चेंज होता है, एक प्रोग्रेसिव सिस्टमैटिक चेंज हम कह सकते हैं डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हम स्टैटिक नहीं हैं और हम चेंज होते रहते हैं फिज़िकली, इमोशनली, सोशली हम चेंज होते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, हम मैच्योर होते हैं और ये सब क्या है, ये डेवलपमेंट में ही आता है, क्योंकि हम स्टैटिक नहीं हैं। आप जानते हैं कि हम स्टैटिक नहीं हैं, हम एक जैसे फिक्स नहीं रह सकते, हम चेंज होंगे और जैसे ही हम चेंज होते हैं उसको हम डेवलपमेंट का इनाम देते हैं। आप जानते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों एक अलग अलग चीज़ होती है। ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन टाइम के बाद रुक जाती है ना, जैसे हाइट है हमारी, हाइट एक हमारी लाइफ के कुछ सालों तक चलती है, उसके बाद हाइट का बढ़ना रुक जाता है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो वूम्ब से टूम्ब तक चलता रहता है, यानी हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था से यानी गर्भ से कब्र तक जाता है, वो वूम्ब से टूम्ब तक जाता है। और ग्रोथ भी डेवलपमेंट का ही एक भाग कह सकते हैं हम, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, वो एक प्रोग्रेसिव सिस्टमैटिक चेंज होता है ग्रोथ। तो जानते हैं आपकी ग्रोथ जो है वो कई तरीके, ग्रोथ के कई सारे डोमेन होते हैं, जैसे वो इमोशनली है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है ना। तो चलिए इसमें से हम मेन देखते हैं, बाकी के उसी के अंदर आ जाएंगे। तो हमारा पहला डोमेन क्या है देखते हैं कि पहला होता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये फिजिकल डेवलपमेंट जो है, फिजिकल डेवलपमेंट को हम आगे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला होता है आपका ग्रॉस मोटर, ओके, और दूसरा होता है फाइन मोटर, है ना। ठीक है, फाइन मोटर। हाँ, तो देखिए फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर यानी हिंदी में ऐसे कहते हैं स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक, यानी सूक्ष्म गतिक और स्थूल गतिक दोनों अलग अलग चीज़ें। जैसे कोई बच्चा है वो मैच खेल रहा है, वो बॉल पकड़ रहा है, तो उसकी बड़ी मसल्स काम करती है, या फिर वो दौड़ रहा है ना, वो कोई गेम जो आउटडोर गेम्स होते हैं अगर वो उसको खेल रहा है तो उसकी बड़ी मसल्स वर्क करती है। लेकिन अगर वो बॉल को फेंक रहा है, जिस टेक्निक से वो फेंकता है उसमें हमारी फाइन मोटर यूज़ होती है। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कबड्डी खेलने में हमारी ग्रॉस मोटर वर्क करती है। ठीक है, लेकिन अगर हम पेंटिंग करते हैं, बुनाई कढ़ाई करते हैं, ड्राइंग करते हैं ना, कोई ऐसे फाइन वर्क कर रहे होते हैं सबसे पहले, तो वो क्या होता है, वो हमारे सूक्ष्म गतिक में आती है, यानी फाइन मोटर में आती है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम दोनों अलग अलग वर्क करती है, दोनों एक साथ ही काम करती है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी पहले बड़ी मसल्स वर्क करती है, यानी ग्रॉस मोटर्स जो हैं वो पहले कंट्रोल में आती है। जैसे बच्चा पहले पेन पकड़ना सीखता है, उसके बाद वो पेन से लिखना सीखता है, तो जो पेन पकड़ना होता है ना वो आपके ग्रॉस मोटर में आएगी, और जब वो आराम से लिखना, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, वो एक एक अक्षर लिख पाता है, वो फाइन मोटर में आता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी फिजिकल, ये हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। देखिए कोई भी डेवलपमेंट हमारा होता है तो वो कई सारे एस्पेक्ट्स पे वर्क करता है, कई सारे एस्पेक्ट्स पे डिपेंड होता है। ठीक है, वो न्यूट्रिशन हो गया, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हमारी फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है, हमारा पीयर ग्रुप कैसा है, हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे हमारा डेवलपमेंट डिपेंड करता है। चाहे वो कॉग्निटिव हो, वो फिजिकल हो, या फिर वो इमोशनल, वो किसी भी तरह का डेवलपमेंट हमारा जो है वो नेचर और नर्चर दोनों पे डिपेंड करता है, यानी हेरिडेटरी भी वहाँ पे वर्क करेगी और हमारा इन्वायरमेंट भी वर्क करता है, यानी दोनों पे डिपेंड होता है। हमारा किसी भी तरह का डेवलपमेंट होगा वो हमारे नेचर और नर्चर दोनों पे डिपेंड करता है, यानी हेरिडेटरी भी वहाँ पे वर्क करेगी, यानी हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, पेरेंट्स के पेरेंट्स कैसे थे, उनकी जो हेरिडेटरी है वो हमारे पे ट्रांसफ़र होती है। दूसरी बात ये कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हमें कैसे फूड मिल रहे हैं, हमारी फूड हैबिट कैसी है, हमारे फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें पे हमारा डेवलपमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं दूसरा हमारा डेवलपमेंट कौन सा है। ठीक है, दूसरा हमारा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है,
दूसरा हमारा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। ठीक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखते हैं, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, एक मिनट, यहाँ से लिख दूँ ना बड़ा। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, इसमें भी हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गई, रीजनिंग है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सारी हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी हमारे संज्ञानात्मक पक्ष में आती है, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रीजनिंग एबिलिटी जो होती है वो है, उसके बाद हमारी लैंग्वेज भी जो होती है, लैंग्वेज एक्वायर करना और लर्न करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप जानते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है, अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात सिर्फ करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट को छोड़ दें, अगर हम सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो होता क्या है कि अगर हम ऐसे बात करते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उसमें लैंग्वेज एक्वायर होती है, ना कि हम लैंग्वेज लर्न करते हैं, ठीक है ना। तो हम जब चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं उसमें अगर हम लैंग्वेज को देखते हैं तो लैंग्वेज क्या है, वो हम एक्वायर करते हैं। छोटा बच्चा जो है वो जिस माहौल में रहता है, चाहे वो फ्रांस में रह रहा हो तो वो फ्रेंच इजीली एक्वायर कर लेगा। नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि एलएडी जो होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होती है, वो छोटे बच्चों में बहुत तेज़ काम करती है। धीरे धीरे जाने के बाद हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो कम हो जाती है, यानी हम लैंग्वेज सीख सकते हैं और सीखना एक्वायर करने से ज़्यादा मुश्किल होता है। यानी अगर अभी मुझे अगर मान लीजिए मेरी मदर टंग हिंदी है और मुझे स्पेनिश सीखना होगा तो मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन एक छोटा बच्चा जो 1 से 1.5 साल का है, अगर उसको हम स्पेन लेके जाते हैं और उसको हम 2 साल के बाद वापस लेके आएंगे तो वो अच्छी स्पेनिश बोल पाएगा, क्योंकि वो एक्वायर कर लेगा वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर वहाँ का इन्वायरमेंट स्पेनिश बोल रहा है, वहाँ के लोग जो हैं वो स्पेनिश बोल रहे हैं और वो बच्चा उसी इन्वायरमेंट में बड़ा हो रहा है, तो वो आसानी से लैंग्वेज वो एक्वायर कर लेगा। लेकिन अगर मुझे फ्रेंच या स्पेनिश या कोई भी अदर लैंग्वेज बोलनी होगी तो वो मुझे सीखना होगा और सीखना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आता है, और लैंग्वेज का डेवलपमेंट सीखने और एक्वायर करने दोनों से होता है, ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो आसानी से कोई भी लैंग्वेज होती है, वो जिस इन्वायरमेंट में आप उसको रखेंगे वो आसानी से वो लैंग्वेज सीख पाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया। देन नेक्स्ट है, थर्ड होता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। आप जानते हैं कि हम एक बॉक्स में नहीं रह सकते, है ना, हम सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में रहने वाला इंसान अगर सोशल डेवलपमेंट अपना नहीं इम्प्रूव करेगा या सोशली वो डेवलप नहीं है तो क्या करेगा, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा हमारे समाज में। और समाज में एडजस्ट करने के लिए हमको हमारे इमोशंस पे और हमारे मोरालिटी दोनों पे कंट्रोल करना पड़ता है। यानी हमें अगर नैतिकता का ज्ञान नहीं होगा, अगर हम अपने इमोशन को, ऐसा नहीं कि हम जाएंगे किसी को और कुछ भी बोल देंगे और वो बर्दाश्त करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमें अपने, देखिए, इमोशन डेवलपमेंट का इमोशनली डेवलप होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप गुस्सा करें ही ना, आप हंसें ही ना, आप लोगों से बात ही ना करें, नहीं। इमोशनली डेवलप होने का मतलब ये होता है कि हमें कहाँ कौन सा इमोशन कितना दिखाना है। यानी अगर हमें गुस्सा आ भी रहा है और हम पब्लिक हैं, और वैसे भी अगर आप देखते हैं कि आप पब्लिकली हैं तो आप अपने उतने इमोशंस को सामने नहीं दिखा पाते ना, आप ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा होता है हमें गुस्सा आ रहा होता है लेकिन उस टाइम पे हम अपने गुस्से को कंट्रोल करते। तो यही होता है हमारा इमोशनली डेवलप होना। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि आपको गुस्सा कीजिए, हिम्मत, कोई आपको गाली भी दे के जा रहा है तो आप चुप रहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इमोशनल डेवलपमेंट होने का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप कौन से इमोशन को कब कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा इसमें मेरा आप देखेंगे कि ये सोशल डेवलपमेंट जो है, सोशल डेवलपमेंट में आपका इमोशनल डेवलपमेंट, अगर हम ऐसे देखते हैं तो हम इमोशनली भी डेवलप हो रहे हैं, है ना, इमोशनल डेवलपमेंट, और इमोशनल डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा मोरल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। हम मोरली भी डेवलप करते हैं, यानी मोरली भी हम चेंज होते हैं। बच्चा जैसा छोटा होता है वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ घुल मिल पाता है, फिर वो जैसे जैसे अपने पीयर ग्रुप में मिलता है, फिर अपने सोसाइटी में मिलता है, अपने नेबर्स से मिलता है, फिर उनके साथ उनकी भी चीज़ें सीखता है धीरे धीरे, है ना।
तो यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट भी होता है, और मोरल डेवलपमेंट भी जो है वो हमारे सोशल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। ठीक है, यह है हमारा मोरल डेवलपमेंट। ठीक, यानी इमोशनली और मोरली दोनों तरह से हम हमारा डेवलपमेंट होता है, और इसी चीज़ों पे कंट्रोल करना हम अपनी सोसाइटी में एडजस्ट कर पाते हैं। अगर इन चीज़ों पे अगर हम इमोशनली डेवलप्ड हैं, यानी हमारा इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है, और मोरली भी हम अपने आप पे कंट्रोल कर पाते हैं, हमें पता है कि नैतिकता क्या होती है, किसको क्या बोलना है क्या नहीं, हमारे एथिक्स हमको पता है, हमें पता है कि कैसे किसके सामने किस तरह से रहते हैं, हमारे जो अधिकार हैं वो क्या क्या हैं, हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हमारी मोरल डेवलपमेंट में आती हैं। और ये भी किसका पार्ट होता है, ये हमारे सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। हम सोशली तभी एडजस्ट कर पाएंगे जब हम अपने इमोशन पे कंट्रोल कर पाएंगे और मुझे मोरालिटी के बारे में पता होगा। ओके, तो ये तो हो गई हमारी डेवलपमेंट की बात। कौन कौन सा डेवलपमेंट है हमारे? फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर्स और फाइन मोटर दोनों आते हैं। उसके बाद आती है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें लैंग्वेज है, रीजनिंग है, वो उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हमारी कॉग्निटिव यानी हमारे संज्ञान में आती हैं। ठीक, और थर्ड होता है हमारा सोशल डेवलपमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट तो तीनों ही हैं अपने आप में, लेकिन हमें अगर सोसाइटी में रहना, और आपको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, अगर हमें सोसाइटी में रहना है तो हमें सोशल डेवलपमेंट अपना इम्प्रूव करना ही होता है। तो ठीक है, आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका, ये देख लेते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में कनेक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती ही होती हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि, ठीक है, तो चलिए, ठीक है, ओके, तो हम देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ना, वो दोनों में क्या है, ठीक है, डिफरेंस क्या क्या है, चलिए इसको हम देखते हैं। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम देखते हैं, इन दोनों में अंतर क्या क्या, सॉरी कनेक्शन क्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ जो है ये क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि आप इसे मेज़र कर पाते हैं। जैसे मेरी हाइट कितनी है ना, आप देख सकते हैं कि हम बच्चा जब पैदा होता है तो वो छोटा होता है, उसके बाद उसकी हाइट बढ़ती है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद वो हाइट बढ़ना रुक जाता है। तो ये ग्रोथ होता है। ग्रोथ को क्या है, ग्रोथ एक शुरू होती है और एक सर्टेन टाइम के बाद रुक जाती है, पहला पॉइंट। जबकि डेवलपमेंट क्या है, वो वूम्ब से टूम्ब तक चलता रहता है। यानी अगर हम ग्रोथ को देखते हैं, यहाँ से अगर हम ऐसे पार्ट करते हैं और हम ग्रोथ को देखते हैं, तो वो एक टाइम के बाद, एक लिमिटेड टाइम तक होती है, उसके बाद ये रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, ये वोम्ब से टूम्ब तक, वोम्ब टू टोम्ब चलता रहता है। यानी ये गर्भ से कब्र तक जाता है, और ये शुरू पैदा होने के पहले से, यानी गर्भावस्था से लेकर जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं तो ये क्या होता है, ये मेज़रेबल होता है ना, इसको हम मेज़र कर सकते हैं ना, लेकिन डेवलपमेंट को हम मेज़र नहीं कर सकते। डेवलपमेंट को क्या है, हम असेस कर सकते हैं, ये सिर्फ असेस्ड हो सकता है ना, इसको हम असेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। उसके बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये तो दो चीज़ें हो गई। दूसरी बात क्या होती है कि डेवलपमेंट में क्या होता है, आप ग्रोथ, जैसे अगर हम ऐसे लेते हैं, ये पूरा अगर डेवलपमेंट है तो इसमें ग्रोथ एक छोटा सा हिस्सा होता है, डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है ग्रोथ, बट ग्रोथ जो है एक छोटी चीज़ है और डेवलपमेंट पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है हमारा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए, और हम एक मिनट, है ना, ये तो हो गई आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के रिलेशन की बात।
अब हम देखते हैं कि स्टेजेस कौन कौन से होते हैं ना, डेवलपमेंट के स्टेजेस कौन से हैं। ठीक है, अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 4 स्टेज होते हैं। ठीक, ऐसे तो प्री नीटल को भी लेते हैं, अगर हम प्री नीटल को भी ले लेते हैं साथ में, तो प्री नीटल जो होता है ये पहला हो गया। अगर दूसरा देखते हैं इन्फेंसी है। ठीक, तीसरा आपका है, ठीक है, तीसरा आपका है चाइल्डहुड, है ना, चाइल्डहुड है। और चाइल्डहुड में भी 2 पार्ट होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड, है ना, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। ठीक, इसके बाद एक होता है आपका चौथा पार्ट होता है आपका अडल्टहुड। ठीक है, उसके बाद फिर आती है मैच्योरिटी आपकी, अगर हम देखें तो, है ना। तो अडल्टहुड तक हम देखते हैं अगर चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो प्री नीटल यानी गर्भावस्था की बात कर रहा है। हाँ, फिर इन्फेंसी जो है वो आपकी 2 ईयर, हालांकि 0 को डेज़ में नहीं काउंट करते, बट जब ईयर की बात करते हैं तो वो एक कंप्लीट 1 ईयर लेते हैं, तो इसलिए 0 to 2 ईयर हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 ईयर टू आपका चाइल्डहुड, और इसको अगर हम अलग करते हैं तो 3 to 6 ईयर ये हो जाएगा, और 6 to 12 ईयर इसको लेते हैं। ठीक है, तो चाइल्डहुड जो आपका टोटल पूरा होता है वो 2 to 12 ईयर अगर हम लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो जाते, अलग अलग ईयर्स आ जाते हैं, आप ईयर पे रिजिड नहीं रह सकते, क्योंकि कई सारे बुक्स में कहीं पे 2 साल से 11 साल ही लिया जाता है ना। और यहाँ की बात जब आती है आपकी, तो ये आती है आपकी 12 से 19 साल। ठीक है, ये अडल्टहुड की बात आती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीनेटल की। तो प्रीनेटल में भी हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट दोनों वर्क करता है, यानी दोनों पर डिपेंड होता है प्रीनेटल डेवलपमेंट भी, क्योंकि हम जैसा होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखा जाता है। उसके बाद उनका इन्वायरमेंट भी, अगर वो उस टाइम पे स्मोक करती हैं या ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे हमेशा लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो अफेक्ट करेगा ही इसका डेवलपमेंट, यानी जो बेबी का डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होगा। उसके बाद अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया जा रहा है तो भी बच्चे के विकास में प्रॉब्लम आएगी, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इन्फेंसी की। तो देखिए, कहते हैं कि ये जो इन्फेंसी वाला एज होता है ये बहुत तेज़ डेवलपमेंट यहाँ पे होता है बच्चे का विकास जो है इस स्टेज में बहुत तेज़ होता है, बहुत तेज़ी से होता है। और उसके बाद फिर बात करते हैं चाइल्डहुड की। तो चाइल्डहुड जो है वो 2 पार्ट में होता है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। देखिए, अर्ली चाइल्डहुड को हम अगर बात करें हम अर्ली चाइल्डहुड की सिर्फ, तो ये जो होता है प्री स्कूल होता है ना, प्री स्कूल एज होती है, अलग अलग पढ़ते हैं ना, अलग अलग पढ़ते हैं, हम इसको इरेज करते हैं, है ना, अलग अलग पढ़ेंगे तो समझ आएगा, मैशी हो जा रहा है यहाँ पे। तो हम अगर अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं, ये तो आपने देख लिया। अब अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में तो देखिए, अर्ली चाइल्डहुड जो है वो प्री स्कूल एज होती है ना, ये ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो पहली बात तो प्री स्कूल एज है, इस टाइम पे बच्चा स्कूल नहीं जाता, वो प्री प्राइमरी में इस तरह से जाता है, किड्जी वगैरह जो होते हैं वहाँ पे जाता है बच्चा, तो ना प्री स्कूल एज होती है। ठीक है, प्री गैंग एज होती है, यहाँ पे बच्चा अपने गैंग में अच्छे से गैंग के साथ अपने अटैच नहीं हो पाता, वो धीरे धीरे जैसे ही वो लेटर चाइल्डहुड में जाता है फिर वो गैंग एज हो जाती है, वहाँ पे उसके लिए पीयर्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो कैसे वो धीरे धीरे वो उन बच्चों में इन्वॉल्व होने लग जाता है, वो जैसे करते हैं वो उनको कॉपी करता है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बच्चा अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है कंपैरिजन टू अपने पीयर ग्रुप। हालांकि उनका पीयर ग्रुप उस टाइम पर होता ही नहीं है, वो बच्चे पेरेंट्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाते हैं, है ना। तो ये प्री स्कूल एज होती है, प्री गैंग एज होती है, इस टाइम पे बच्चे अपने गैंग में नहीं रहते हैं, है ना, प्री गैंग एज होती है। और यहीं पे अगर हम लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं तो लेटर चाइल्डहुड क्या होता है, वो स्कूल एज होती है ना, और वो गैंग एज होती है। और इस टाइम पे बच्चा धीरे धीरे अपने
फ्रेंड्स को देख के, अपना जो उनका ग्रुप होता है उनके साथ वो ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग जाता है और उनके हिसाब से ही काम करता है। अगर फ्रेंड कह रहा है कि यहाँ जाना है तो बच्चा धीरे धीरे उनकी बातों पे ज़्यादा यकीन करने लग जाता है। उसके बाद आती है, तो हो गई आपकी अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड की बात। अब हम बात करते हैं अडल्टहुड की बात, ठीक है। हम अगर अडल्टहुड की बात करें, ये तो आपका एज हो गया, एज डिफ़ाइन हो गया, कौन कितने ईयर से कितने ईयर तक ये होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका अडल्टहुड। अडल्टहुड जो है, इसको आपने सुना होगा, एक अभी तमिलनाडु के एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, किसने तनाव और तूफ़ान की बात कही है, किसने अडल्टहुड को यानी किशोरावस्था को तनाव और तूफ़ान का काल कहा है। तो आप जानते हैं कि ये अडल्टहुड जो होता है ये बहुत मतलब कह सकते हैं आप कि बहुत तनाव वाला टाइम होता है, क्योंकि इस समय बच्चे का हार्मोन चेंज होता है, उसका फिज़िकल अपीयरेंस चेंज हो रहा होता है ना। वो उस टाइम पे समझ नहीं पाता, वो आइडेंटिटी क्राइसिस में रहता है। वो बच्चा समझ नहीं पाता कि वो बच्चा है या बड़ा हो गया है ना। वो अपनी आइडेंटिटी बनाने के चक्कर में वो परेशान होता है। उस टाइम पे वो हीरो वर्शिप एज भी होती है। वो बच्चा किसी को अपना आइडल मान लेता है, किसी हीरो को या किसी ऐसे लीडर को अपना आइडल मान लेता है और उनकी पूजा, मतलब एक तरह से उनका फ़ैन वर्ड यूज़ करते हैं कि उनका फ़ैन होता है। वो उनके हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, पहली बात। और दूसरी बात तो ये होती है कि वो बच्चा जो उस समय अपनी आइडेंटिटी बनाने के चक्कर में होता है। तो एडल्टहुड की बात करते हैं हम जो, तो एडल्टहुड जो है ये अडल्टहुड जो आपका ये लगभग 12 से 1 मिनट लगभग 12 से 19 साल तक, ठीक है, 12 से 19 साल की एज होती है। और इस टाइम पे ये एक ब्रिज का काम करती है, यानी यहाँ पे मैच्योरिटी पूरी तरह से आती नहीं है, लेकिन बच्चा अपने आप को मैच्योर दिखाने की कोशिश करता है। वो दिखाता है कि वो अब बड़ा हो गया है ना। तो स्टैनली हॉल ने इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज कहा है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किसने तनाव और तूफान की उम्र कही है, किसको, अडल्टहुड को, यानी स्टैनली हॉल ने, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, बच्चा ना वो चाइल्डहुड से, है ना, वो चाइल्डहुड से जाता है कहाँ, अडल्टहुड में, अडल्टहुड की तरफ इम्प्रूव कर रहा होता है। और ये इसके लिए बहुत ही तनाव वाला एक समय होता है, जिस टाइम पे बच्चा ना ही बच्चा रहता है और ना ही वो बड़ा हो गया रहता है, लेकिन वो अपने आप को दिखाता है कि वो अब बड़ा हो गया है और अपने गैंग के साथ रहने लग जाता है। वो अपने फ्रेंड्स की बात ज़्यादा मानता है, अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन अपने फ्रेंड्स की बात ज़्यादा मानता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, है ना। डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, उसके बाद जैसे फिज़िकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, उसमें ही आपके कॉग्निटिव में आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट आ गई, हाँ, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपका फिज़िकल डेवलपमेंट में आपने पढ़ा कि ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर दोनों होती। जैसे बच्चा अगर बॉल पकड़ता है और बॉल तेज से फेंकता है तो वो उसकी ग्रॉस मोटर वर्क कर रही होती है, लेकिन अगर वो जिस टेक्निक से फेंक रहा है या फिर वो पेंटिंग कर रहा है, वो लिख रहा है, जैसे ऐसे समझते हैं कि बच्चा अगर पेन पकड़ रहा है तो उसकी मोटर स्किल वर्क कर रही है, लेकिन जब वो पेन से अक्षर लिखने लग जाता है तो ग्रॉस मोटर वर्क करता है इसका, ठीक है, ग्रॉस मोटर रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके बाद आपका सोशल डेवलपमेंट आपने देखा, तो सोशल डेवलपमेंट में क्या है, आपका मोरल डेवलपमेंट भी है और इमोशनल डेवलपमेंट भी है। फिर उसके बाद हमने स्टेजेस देखे कि कौन कौन से स्टेज होते हैं डेवलपमेंट में ना। तो हमारा सबसे पहले प्रीनेटल हो गया, उसके बाद इन्फेंसी है, फिर चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड भी 2 पार्ट में है, एक एक अर्ली चाइल्डहुड है, दूसरा लेटर चाइल्डहुड है। फिर उसके बाद आपने अडल्टहुड देखा। अडल्टहुड में आपने देखा कि इस टाइम पे हमारा बच्चों के हार्मोन्स चेंज होते हैं, वो ना ही बच्चों में आते हैं और ना ही बड़े होते। वो इस चीज़ के साथ एक तरह से कह सकते हैं फाइट कर रहे होते हैं कि वो अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बट वो बड़े होते नहीं हैं। वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल शो करते हैं, मैच्योर शो करते हैं, लेकिन वो एक बीच का समय होता है जब वो ना ही बच्चे रहते हैं और ना ही एडल्ट हो पाते हैं ना, है ना। तो एडोलसेंस की जो एज होती है उसकी बात हम कर रहे थे, एडोलसेंस की, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं हमने बात की स्टैनली हॉल की। स्टैनली हॉल ने इस एज को यानी एडोलसेंस एज को क्या कहा है,
तनाव और तूफ़ान की यानी स्टॉर्म, स्ट्रेस और स्टॉर्म की एज कही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे का हम इसके बाद हम अगला वीडियो लेके आएंगे और इसके बाद फिर हम हेरिडेटरी और एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे कि डेवलपमेंट पे हेरिडेटरी और एनवायरनमेंट किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, थैंक यू।